लव, हॉरर, थ्रिल और सस्पेंस का मिश्रण दिखाती है फिल्म दुर्गामती। हॉरर फिल्मों के लिए जो सबसे जरूरी चीजें होती हैं, सबसे पहले फिल्म में उसे ही क्रिएट करने की कोशिश की गई है और क्रिएट करने का रीजन काफी हद तक वैलिड भी नजर आता है, क्योंकि एक सजा काट रही आईएएस ऑफिसर को आप इंटेरोगेशन के नाम पर किसी जंगल में ऐसी हवेली पर ले जाकर अकेले छोड़ दें, ये पहली नजर में तो अटपटा लगता है, अनरियलिस्टिक लगता है। बट जिस प्रकार के रीजन देकर आईएएस ऑफिसर को हवेली तक लाया गया, उस पर यकीन कर लेने में बुराई नहीं है। और आपको इस पे ऑब्जेक्शन हो तो आप सिनेमा लिबर्टी समझ के इस सवाल को यहीं छोड़ के फिल्म में आगे बढ़ जाए। क्या पता फिल्म में आगे कुछ इतना अच्छा देखने को मिल जाए कि इस तरह की छोटी मोटी गलतियों को आप नजरअंदाज कर दें। एनीवेज, अब कहानी आती है अपने हॉरर मूड में। एक अकेली औरत, वीरान जंगल के बीच, पुराना महल और फिर तूफानी रात, ये सब कुछ सीन को खौफनाक बनाने के लिए परफेक्ट था। लेकिन इससे पहले एक सीन पर चर्चा करना जरूरी है, जब भूमि पेडनेकर की एंट्री होती है उस हवेली में। इस सीन में डायरेक्टर का कर्तव्य होता है कि वो हथकंडे अपनाए जिससे कि ऑडियंस को बेस्ट हॉरर फील दी जा सके। अब इस फिल्म में डायरेक्टर अशोक जी क्या करते हैं इसके लिए? एक्ट्रेस का चौंक कर पीछे घूमना और घूमने से पहले एक साया तेजी से कैमरे के आगे से निकल कर गया हो, यह हॉरर फिल्मों का सबसे पुराना पैतरा है। इस सीन के साथ जंपिंग साउंड इफेक्ट लगाकर दर्शकों को अपनी चेयर से कुदाने की कोशिश की जाती है। ये मतलब हॉलीवुड में तो 70s से चल रहा है, हिंदी सिनेमा में भी 90s से इसका चलन है। मतलब अब दर्शक इतने समझदार हैं कि उन्हें अच्छे से पता है कि सीन को केवल डराने के लिए यूज किया जाता है, पर रियल में उस सीन का कहानी से कोई लेना देना नहीं होता है। इसके बाद जो दूसरा सबसे घिसा पिटा फॉर्मूला हॉरर माहौल बनाने के लिए यूज किया जाता है, वो एक्ट्रेस का शीशे में अपने पीछे एक साया देखना, और जब वो पलटे तो वो साया गायब। ये फॉर्मूला भी असंख्य बार हिंदी हॉरर फिल्मों की शोभा बढ़ा चुका है। फिर बालों के पास से हवा मार के उड़ाना, कैंडल्स का जलना बुझना, सब फॉर्मूलेस ऑलरेडी देखे हुए नजर आते हैं, इसलिए हॉरर क्रिएट करने में कोई नयापन नहीं देखा जा सकता है। एनीवेज, फिल्म की कहानी चंचल चौहान की है, जिसे अपने ही मंगेतर को मारने के जुर्म में अरेस्ट किया गया है। एक पॉलिटिकल लीडर है अरशद वारसी, जिनके पीए रह चुकी है चंचल चौहान। गांव के आसपास की मूर्तियां चोरी के मामले में पॉलिटिशियन ईश्वर प्रसाद पर सीबीआई इंक्वायरी बैठती है और पूछताछ के लिए चंचल चौहान को चुना जाता है, जिसे एक पुरानी हवेली में रहकर पूछताछ की जाती है। फिल्म में कई सारे ट्विस्ट और टर्न्स हैं, कुछ बेहद शॉकिंग मोमेंट्स फिल्म की क्लाइमैक्स में आपको देखने को मिलते हैं। अब जैसा कि आप सबको पता होगा कि यह फिल्म 2018 की तेलुगु फिल्म भागमती की रीमेक है, जिसे सेम ही डायरेक्टर ने बनाया है। तो अगर जो आपने भागमती नहीं देखी है तो यह फिल्म कुछ कारणों से आपको अच्छी लगेगी, स्पेशली इसके सस्पेंस के कारण, क्योंकि हॉरर पार्ट तो उतना एक्साइट आपको नहीं करेगा। लेकिन अगर आप भागमती देखने के बाद अनुष्का शेट्टी के किरदार को भूमि पेडनेकर को करते देखने के लिए ही फिल्म देख रहे हैं, तो फिल्म की पूरी कहानी आपको पहले से पता है और आपका एक्साइटमेंट लेवल हमेशा डाउन ही रहेगा, क्योंकि आपको सारी कहानी पता है। और इस फिल्म को देखते हुए 2018 वाली भागमती के मुकाबले कुछ भी बेहतर देखने को नहीं मिलेगा। हर एक सीन को आप ओरिजिनल से कंपेयर कर रहे होंगे और इस कंपैरिजन में दुर्गामती के मुकाबले भागमती बाजी मारती दिख रही होगी। पूरी फिल्म को सीन टू सीन रीमेक किया गया है, इसके बावजूद भागमती बेहतर नजर आती है। भूमि पेडनेकर अच्छी एक्ट्रेस है, उन्होंने अपने रोल को ठीक निभाया भी है, लेकिन फिर कॉपीड वर्जन है। आपके इस किरदार को ऑलरेडी कोई दूसरी एक्ट्रेस अच्छे तरीके से निभा चुकी है, तो फिर आपका वो चार्म तो फीका लगेगा ही। अरशद वारसी भी अपने किरदार को ठीक ठाक निभा गए हैं। एक दो जगह अरशद वारसी ओवर एक्टिंग करते दिखे हैं, अब ये उन्होंने खुद किया है या डायरेक्टर अशोक जी ने उनसे ऐसा करवाया है, ये तो पता नहीं। बाकी जगह वो ठीक लगे हैं। जिशु सेन गुप्ता और करण कपाड़िया दोनों ने अपने रोल्स को जस्टिफाई करने की कोशिश की है, जिसमें वो कुछ हद तक कामयाब रहे भी हैं। करण कपाड़िया कुछ सीन में बहुत अच्छे लगे हैं। हाँ, उनकी वॉइस एक छोटा सा इशू जरूर महसूस कराती है, बट बाकी उनका काम ठीक है। फिल्म में साउथ मूवीज की तर्ज पर जबरदस्ती का एक कॉमेडी सीन डालने की कोशिश की गई है, जो हंसाने का काम तो कर नहीं पाती, बट उल्टा उस सीन की सीरियसनेस को कम कर देती है। फिल्म का स्क्रीन प्ले एवरेज है, कहानी यूनिक है, लेकिन माहौल क्रिएट करने में यूज किए गए पुराने फॉर्मूले फिल्म में बासी पनासा लाते हैं। हॉरर थ्रिलर फिल्मों में बैकग्राउंड म्यूजिक का इंपॉर्टेंस तो सब समझते हैं, इस फिल्म में वो भी उच्च कोटि का सुनने को नहीं मिलता है, बट स्टिल फिल्म इंजॉयबल है। फिल्म के ट्विस्ट एंड टर्न्स कुछ हद तक आपको बांधे रख सकते हैं।
मेरी तरफ से इस फिल्म को 2.5 स्टार्स। हैव अ नाइस डे।